लो से डेविएट करते उसे हम लोग नाम देंगे रियल सॉल्यूशन। क्लियर है? सो आइडियल सॉल्यूशन कौन है? जो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करे। ठीक है, इसके अलावा क्या खास बात है? मतलब ये रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, रॉल्ड्स लॉ क्या वो बाद में आएगा, पहली बात क्या हो रही है, ये रॉल्ड्स लॉ को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा क्या जानकारी हमारे पास, तो क्या बोलेंगे इसके बाद क्या बात करेंगे? आइडियल सॉल्यूशन में क्या देखा जाएगा कि जब आप दो चीजों को मिलाओगे, दो कंपोनेंट को मिलाओगे, मान लो दो लिक्विड को मिलाया आपने दो लिक्विड मिलाया, एक सैंपल ये था, दूसरा सैंपल ये था, और इन दोनों को मिला करके आपने तीसरा सैंपल बनाया। ठीक, अब क्या बात हो रही कि मान लीजिए इन दोनों को मिला के अगर हमने एक तीसरा सैंपल बनाया, तो अब क्या बात हो रही, इन दोनों को मिलाएंगे तो इस प्रोसेस को बोला मिक्सिंग। तो इस मिक्सिंग के दौरान ना तो हीट का इवोल्यूशन होना चाहिए, ना तो हीट का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। क्या कहने का मतलब कि हमने दो बीकर लिया बेटा, दोनों बीकर को एक तीसरे बीकर में उड़ेल दिया, तो इसका लिक्विड उसका लिक्विड गया अगले वाले बीकर में। तो क्या बोला जा रहा है कि यहां पे न तो बीकर को गर्म होना चाहिए और न ही बीकर को ठंडा होना चाहिए। अगर बीकर ठंडा हो गया, इसका मतलब बीकर कैसे ठंडा हुआ, तो बोलेंगे उसने बाहर से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अगर बाहर से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, इसका मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक हो गया। अगर बीकर गर्म हो गया, जैसे आप एसिड को पानी में मिलाओ तो बीकर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कैसे गर्म हो गया, तो बोलेंगे उसने हीट रिलीज किया, दैट प्रोसेस वाज एक्सोथर्मिक। तो यहां क्या बोला जा रहा है, अगर दो लिक्विड को मिलाने से ना तो बीकर गर्म हो और ना ही बीकर ठंडा हो, तब ऐसे सॉल्यूशन को नाम देंगे आइडियल सॉल्यूशन। मींस देयर शुड नाइदर बी evolution nor be consumption of heat, means delta H must be 0. Enthalpy change should be 0 during mixing, so you can also call it delta H mixing should be 0. तो ऐसे सॉल्यूशन जिसके लिए enthalpy change of mixing is 0 are called ideal solution। और दूसरी पहचान क्या है, मान लीजिए ये 100 मिलीलीटर आपने लिक्विड लिया, ये भी 100 मिलीलीटर आपने लिक्विड लिया, इन दोनों को मिला दिया, तो यहां कितना भरना चाहिए बेटा, 200 मिलीलीटर का ही लिक्विड होना जरूरी है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम अगर V1 है, इसका वॉल्यूम अगर V2 है, तो इन दोनों को मिला करके ही V3 बनेगा। इसका मतलब वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर इन दोनों को मिला करके 205 मिलीलीटर हो गया, तब क्या बोलोगे, सर 5 मिलीलीटर तो बढ़ जा रहा है वॉल्यूम। या दोनों को मिला करके 195 मिलीलीटर हो गया, तब क्या बोलोगे, वॉल्यूम घट गया। इसका मतलब क्या, जो डेल्टा V है, चेंज इन वॉल्यूम, इट शुड नाइदर बी पॉजिटिव, इट शुड नॉट बी नेगेटिव, मींस इट शुड बी इक्वल टू 0, मींस योर डेल्टा V मस्ट बी इक्वल टू 0 ड्यूरिंग मिक्सिंग। तो एक आइडियल सॉल्यूशन की क्या पहचान है कि उसमें एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग और चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग मस्ट बी 0। इज इट क्लियर? ठीक है। तीसरी बात क्या पहचान बताई कि आप ये जो मिक्सिंग करते हो, तो ये प्रोसेस क्या है। मान लो अल्कोहल को पानी में मिलाया, तो क्या तुम्हें गर्म करना पड़ता है? नहीं। क्या तुम्हें स्टीरिंग करनी पड़ती है? नहीं। क्या हो गया, दोनों चीजें खुद ही मिल गई। तो खुद ही कोई चीज जब हो जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसका मतलब क्या, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस अगर है, तो अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो थर्मोडायनेमिकली इसका क्या जवाब है, तो आप बोलते हो थर्मोडायनेमिकली देयर मस्ट बी डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, मींस योर डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। तो क्या बोलेंगे कि यहां डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0। तो एक बात और आपसे पूछी जा सकती है क्या कि सर मिक्सिंग के दौरान गिब्स फ्री एनर्जी का क्या होगा, तो बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस खुद ब खुद हो रहा है। अच्छा, एक और बात कि सर मिक्सिंग के दौरान एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, तो आप क्या बोलोगे कि पहले यहां क्या था, पूरा का पूरा मान लो वाटर, यहां क्या था, पूरा का पूरा मान लो अल्कोहल है, तो वाटर के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इस कंटेनर में कितनी है, तो बोलेंगे 1। इस कंटेनर में अल्कोहल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बोलेंगे 1।
इस कंटेनर में जब तुम मिला दिए तो अब वाटर के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बोलेंगे लेस देन 1। अल्कोहल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बोलेंगे लेस देन 1। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी घट गई, मतलब प्रोसेस रैंडम हो गया। और जब भी रैंडमनेस बढ़ता है तो हम क्या बोलते हैं, देयर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो क्या बोलोगे कि इस दौरान, मिक्सिंग के दौरान एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव होता है। एंट्रोपी का चेंज पॉजिटिव होता है, मतलब मिक्सिंग के दौरान एंट्रोपी बढ़ती है, मींस एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव। इज इट क्लियर? ठीक है। इसी को मैथमेटिकली भी आप प्रूफ कर सकते हो। क्या प्रूफ कर सकते हो? वी हैव इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन पढ़ते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। क्या बोला यार, एक चीज आपने क्या देखा कि डेल्टा जी तो लेस देन 0, और अगली चीज क्या बोला कि डेल्टा एच आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा फिक्स है 0। तो बेटा अगर ये चीज 0 फिक्स कर दिया आपने, तो आखिर ये क्या हो, डेल्टा एस का क्या साइन हो कि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए, तब क्या बोलोगे? इससे पहले क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो यहां से भी आप निकाल सकते हो मैथमेटिकली भी, क्योंकि ये डेल्टा जी नेगेटिव है तो इसको क्या होना पड़ेगा, डेल्टा एस को पॉजिटिव। तो ये कुछ बातें हैं जो डायरेक्टली नीट लेवल के सवाल में डायरेक्टली पूछ देता है, या जेईई मेंस में इन सब में से कुछ भी पूछ देगा। बोलेगा आपके लिए आइडियल सोल्यूशन के लिए चाहिए पूछ देगा, चाहिए पूछ देगा, चाहिए पूछ देगा, चाहे वो पूछ देगा, मिक्सिंग मतलब डेल्टा एस पूछ देगा, या चारों पूछ देगा। बोलेगा क्या हो रहा है, क्या बोलेंगे, डेल्टा एच शुड बी 0, ठीक, डेल्टा वी शुड बी 0, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव, डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव। ये सारी चीजें होनी चाहिए। और क्या बोला मैंने, राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोला, वो सारे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर? ओके, ठीक। अब क्या खास बात होगी, खास बात ये है कि यहां पे डेल्टा एच विल बी नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा जी विल नॉट बी इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा वी विल नॉट बी इक्वल टू 0। बाकी दो पैरामीटर को भी देख ही ले। मान लो नॉन आइडियल है, अगर सॉल्यूशन बन गया खुद से ही, तो तुम क्या बोलोगे, डेल्टा जी को तो नेगेटिव होना ही होना है। मिक्सिंग हो रही है तो आप क्या बोलेंगे, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और अगर स्पॉन्टेनियस है तो आप डेल्टा जी को तो नेगेटिव बोलोगे बोलोगे। और कुछ भी मिला लो, रैंडमनेस तो होगा ही होगा, चाहे आइडियल बने चाहे नॉन आइडियल बने, तो ये डेल्टा एस तो पॉजिटिव होना ही होना, मतलब ये दो चीज तो फिक्स है, वेदर द सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल। नॉन आइडियल में भी इन तीनों में से जैसा भी टाइप हो, क्या बोलेंगे, वो तो फिक्स है। मतलब क्या है जिसको याद रखना, वो ये दोनों, डेल्टा एच यहां 0, डेल्टा वी यहां 0। अब उन्हीं दोनों की बात करें, ऐसे सॉल्यूशन में डेल्टा एच नियरली 0, डेल्टा वी नियरली 0, और ऐसा ही जो सॉल्यूशन है, यही सॉल्यूशन आगे चल के एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएगा। पढ़ेंगे हम लोग एक टॉपिक, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर देखेंगे। अगला है आपका रियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब क्या, डेल्टा एच, इसके लिए डेल्टा एच विल बी ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी विल बी ग्रेटर देन 0। आपसे कोई बोला कि एक सॉल्यूशन है जो पॉजिटिव डेविएशन रियल सॉल्यूशन है, बोलो उस दौरान, मिक्सिंग के दौरान हीट इवॉल्व होगी या एब्जॉर्ब होगी, तो बोलेंगे हीट एब्जॉर्ब होगा, तभी तो प्रोसेस एंडोथर्मिक है। क्लियर? ठीक है। मान लिया बोला 100 ml मिलाया, तो बताओ बेटा फाइनल सॉल्यूशन का मिक्सचर 200 ml होगा, 195 होगा, 205 होगा, बोलेंगे 205 होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा चेंज क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, बढ़ जाना चाहिए। ओके, अगली बात, रियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या, डेल्टा एच विल बी लेस देन 0 एंड डेल्टा वी विल बी लेस देन 0। मतलब ये प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक एंड चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव, मतलब वॉल्यूम का घटना लाजिमी है। तो ये सारी बातें थी हमारी इसके जिससे रिलेटेड। लिक्विड स्टेट आज हम लोगों ने डिफाइन किया, मतलब सॉल्वेंट का नेचर डिफाइन किया, और क्या डिफाइन किया, और डिफाइन किया हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसा होता है, एंडोथर्म सॉरी आइडियल सॉल्यूशन क्या होता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता। अब अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि साहब आइडियल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और यहीं पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राउल्ट लॉ क्या होता है, और यहीं से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम लोग एंट्री करेंगे, फिर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो
आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है राउल्स लॉ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।